रूप से जीना है। जैसे समझिए किसी बच्चे का शरीर बड़ा हो रहा है और बाकी कुछ बड़ा ही नहीं होता है, एक पाँव ही बड़ा हो रहा है, बाकी बड़ा ही नहीं होता है शरीर, तो ये उसका विकास नहीं है। या सिर्फ पाँव ही बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, बाकी शरीर बड़ा नहीं होता है, तो ये विकास नहीं है। उसी प्रकार सच में जीवन जीना है तो मैंने खुद के लिए जीना है, लेकिन वो खुद की परिभाषा में क्या है? ये पूरा विश्व है, ये पूरा राष्ट्र है, ये पूरा समाज है, ये सृष्टि है। तो जो इसीलिए ये दूसरा नहीं है, ये मेरा ही विस्तारित स्वरूप है। तो इन विस्तारित स्वरूप के लिए जीवन जीना ही सही अर्थ से जीवन जीना है, नहीं तो ये चलता फिरता मुर्दा है व्यक्ति। ये दूसरा स्वामी जी का है। और इसीलिए हमारा थोड़ा बहुत निश्चित समय राष्ट्र हित में हमने देना ही है। बाकी तो अपने खुद के लिए लगता है, परिवार के लिए लगता है, लेकिन हफ्ते में 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, समाज के लिए मैं निश्चित दूंगा, ऐसा यह एक संकल्प जरूर अपना होना है हर एक का। ऐसा स्वामी विवेकानंद का प्रेरणा थी। फिर तीसरा जो एक बहुत महत्व का है, यानी बहुत है स्वामी जी के, मैंने 3 सोचे थे आज के लिए, और वह है, स्वामी जी कहते हैं 3 शब्दों का है, सिर्फ 3 शब्द। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। स्वामी जी ये नहीं बोल रहे कि जीवन में वर्क एंड वर्शिप होना है। स्वामी जी ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं वर्क एज वर्शिप, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हम जो भी करते हैं उस ईश्वर को समर्पित कीजिए, सुंदरता से कीजिए। आज ये कर्म भूमि में, जिस भूमि ने कर्म का रहस्य समझा था कि कर्म को योग्य तरीके से करने से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ऐसा जिस राष्ट्र ने समझा था, इसीलिए इसका नाम कर्म भूमि है। लेकिन उसी देश में हम सारे काम चुकार हो गए। ऐसे कैसे हुआ पता नहीं। आप हर एक क्षेत्र में जाइए, हम क्यों पॉलिटिशियंस को गाली दे, आप हर एक क्षेत्र में जाइए। ना शिक्षक ठीक से सिखाने का, मैं सारे शिक्षकों के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ओवरऑल ऐसा चित्र दिखता है। शिक्षक भी यदि उसके ऊपर इंस्पेक्शन हो रहा है तो सिखाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। डॉक्टर भी उसी प्रकार से है, हर ऑफिसेस में ऐसा है। घरों में माँ जो तो बच्चों के लिए ही जीवन जीती है, ऐसी माताएं भी आजकल कहती है मुझे मोबाइल, मुझे अभी मेरा ये सीरियल है, ये सीरियल के बाद ही मैं खाना खिलाऊंगी, या आज मेरा खाना पकाने का मन नहीं है। या पिताजी जो अपने बच्चों के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं, लेकिन ये सच में क्या पुस्तक पढ़ रहा है, इसके मित्र कौन है, इसको सारे अपने देश के बारे में पता है क्या, नहीं है, इसके लिए मैं इसको कैसे बताऊं, देश में सारी बहुत जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैं मेरे बच्चों को सचेत कैसे करूं। मेरी जानकारी कम है तो मेरी जानकारी बढ़ाते हुए सहजता से खाते खाते मैं ये बातें कैसे करूं। मेरे परिवार को एक अच्छा आध्यात्मिक राष्ट्र के हित में जीने वाला, मनुष्य के हित में कार्य करने वाला परिवार कैसे बनाऊं, ऐसा आज हम नहीं सोचते। हम सोचते बस अच्छे कपड़े दे दूं, अच्छा घर दे दूं, अच्छा खाना दे दूं, कोई अच्छे स्कूल में डाल दूं, मेरा कर्तव्य समाप्त। आज हमारी कर्म पूजा नहीं हो रही है। यानी जो भी काम करना है पूर्णता से करना है, श्रेष्ठता से करना है, सुंदरता से करना है, और वह ईश्वर को समर्पित करते हुए करना है। मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत अच्छा गाना गाया, मैंने बहुत अच्छा भाषण दिया, मैंने बहुत अच्छा समझिए ये संदेश यात्रा में नाटक किया या संदेश यात्रा चलाई, सब हो गया, और किसी ने आके मुझे बोला भी नहीं अरे बहुत अच्छा काम किया, हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं ये काम पूजा करके कर रही। ये पूजा करते हैं उसमें तो आके अरे आपने बहुत अच्छी पूजा की, ऐसा तो हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये तो मेरा और ईश्वर के बीच का संबंध है, मैं जो भी कर रही हूँ ईश्वर को समर्पित कर रही हूँ, ऐसा ये सारा कार्य मैं ईश्वर को समर्पित कर रही हूँ। यानी निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा, इसमें मेरी कोई काम वासना नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, लेकिन मैं इस आर्त विपन्न के सेवा में मैं लगी हूँ, और ऐसा मेरा हर कार्य ईश्वर की पूजा होता है। पूजा माननीय एकनाथ जी हमें कहते थे, क्यों ये साधना दिवस मनाते हैं, वो कहते थे, लोग कहते हैं मैंने बहुत काम किया अभी थोड़ी साधना करनी है। इसका मतलब क्या, काम को हमने साधना नहीं बनाया। वो कहते थे कि ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं मैंने सवेरी पूजा हो गई
और मैंने मेडिटेशन किया, अभी मुझे दिन भर काम है। ऐसा मत बोलिए, दिन भर आपका ये मेडिटेशन ही है, ये दिन भर पूजा है, यानी हर कार्य पूजा है। मैं खाना भी खाती हूँ, वो भी पूजा है। उदर भरण नो है जाड़ीजे यज्ञ कर्म, ऐसा एक संत कहते हैं। ये जो हम खाना खा रहे हैं, ये उदर भरण नहीं है, ये यज्ञ कर्म है। अंदर का जो अपना जो शक्ति है, आत्मा शक्ति, उसको प्रज्वलित रखने के लिए। देखिए कितनी सुंदर सुंदर विचार है, लेकिन ये हम भूल गए। ये कर्म भूमि में हम समहाउ काम को करना ऐसे कैसे हो गए? तो स्वामी जी ने हमें वो एक याद दिलाया था, वर्क इज वर्शिप। वो कहते थे मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि काम करते करते आपका मृत्यु हो जाए, ऐसा आप काम करें, ऐसा स्वामी जी कहते थे। ऐसे अनेक उनके ये है। तो ये तीन बातें क्या हम अपने परिवारों में, अपने स्वयं के जीवन में, अपने बच्चे हैं, पोते हैं, या अपने पड़ोसी हैं, अपने रिश्तेदार हैं, क्या इन तीन विचारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में साकार करते हैं, यानी अंतर यात्रा शुरू करते हैं। और ये जो संदेश यात्रा है, ये बाह्य रूप से सबके पास लेते जाते हुए उसको अलग प्रकार से अभी एक नित्य रूप से चलने वाला कार्य करते हुए इस संदेश यात्रा का स्वरूप बदलेगा, लेकिन यात्रा चलती रहेगी। ऐसी अपनी स्वामी विवेकानंद का संदेश लेकर दोनों प्रकार की यात्रा, बाह्य यात्रा और अंतर यात्रा चलती रहे। इसीलिए समापन नहीं है, ये एक यात्रा का और एक अलग प्रकार की यात्रा का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाए, ऐसा कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ।